सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। सुमा आपा को पता चल गया ना, सबके हाथ तोड़ देंगे। अरे यार तो क्या, चांद भी कुर्बान आप पे। आफ्टर ऑल मोहब्बत हो गया आपसे। वाह ब्लैकमेलर का औलाद, तुम क्या समझता है फिर हम दरख्त पर चढ़कर अपनी जान बचा लेंगे? जबरदस्ती निकाह खत्म कराने का मतलब जानते हो तुम? अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। बीजान, जो रिश्ते आगे नहीं चल सकते उनका खत्म हो जाना ही बेहतर होता है। ये तुम्हें इल्हाम हुआ है या कोई सच्चा ख्वाब आया है? कुछ हमें भी तो पता चले। जा और जिया और हुमा की वीडियो बना कर ला, जो भी वो बात कर रही है उनकी वीडियो बना कर ला। खुदा की कसम दीजिए, दिल खुश कर दूंगा तेरा। मैं बस यूं गया और यूं आया, तब तक ये पढ़ो। शाबाश मेरे चीते, शाबाश। जिया बीबी, पता तो चले क्या चल रहा है आपके दिल में। इधर आप, पूरे घर में तुझे ढूंढता फिर रहा हूँ, कहाँ भागेगा? वीडियो क्लिप यहाँ से दिखाऊं? डीजे तू सचमुच मेरे हाथों खर्च हो जाएगा किसी दिन, मैं बता रहा हूँ तुझे। जी आपने ऐसी बातें की हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हैं? हाँ। तुझे भी ऐसी फैंटी जिंदगी में कभी नहीं पड़ी होगी, मैं बता रहा हूँ। नीलो नील कर दूंगा मैं तुझे। डीजे रुक, रुक मैं कह रहा हूँ। अरसल, तो अच्छा है, क्या हो गया? आँख पे लग जाएगी, उसकी लगी तो नहीं है? तो अच्छा है ना, 2-4 दिन लोग सुकून में रहेंगे। अरसल, पता है क्या कहते थे? ये कहते थे जो जिया पे हुमा बाजी की सारी बातें रिकॉर्ड करके वीडियो भी बना के ले आओ। बकवास कर रहा है। चाचा ने थप्पड़ क्यों मारा तुम्हें? तुम्हें किसने बताया? बीजान ने। डॉक्यूमेंट्स पे साइन क्यों नहीं कर रही हो तुम? मेरी मर्जी। जिया देखो, जो दिल में है वो सच सच बता दो मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर इतनी चेंज क्यों लग रही हो मुझे? जिया बताओ ना, क्या बात हुई है उमा से? कोई बात नहीं हुई है अरसल। क्या मसला है तुम्हारा? एक ही बात के पीछे पड़ जाते हो। हटो यहाँ से। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। हेलो। हाँ अरसल, जिया तो ठीक है ना? हाँ जिया तो ठीक है, लेकिन क्या? हुमा, आज जिया ने तुम्हें घर क्यों बुलाया था? तुम्हें इतनी क्यूरियोसिटी क्यों हो रही है? नहीं, वो एक्चुअली जिया ना बहुत डिस्टर्ब लग रही है, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। अच्छा, तो जाकर जिया से पूछो ना, आखिर वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। यार हुमा, उससे भी पूछ लूंगा, लेकिन तुमसे एक बात करनी है मुझे। हाँ बोलो। तुमने आज एक सवाल किया था जिया से। हाँ, बाय द वे तुम्हें मेरे सवाल के बारे में कैसे पता चला? यार वो डीजे ने बताया था। तो अरसल जवाब भी जाकर डीजे से पूछ लो। यार वो बता रहा होता हुमा तो तुम्हें क्यों फोन करता? बताओ ना प्लीज। अरसल मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे अपने पापा को कॉफी देनी है, वो मुझसे खफा हो जाएंगे। ठीक है, ओके बाय। 9-10 जहर लग दी मैनू टिड्डी जी। खुदा के वास्ते मासूमा, जलाल भाई को समझाओ। कसम ले लो जमशेद, सारी रात मिन्नतें करती नहीं हो, मजाल है कि उसके कान में जूं भी रेंगी हो। कहते क्या है आखिर? यही कि किंजा के नाम अगर घर ना किया या फैक्ट्री ना की तो वो शादी नहीं करेगा। अरे 1000 दफा बता चुके हैं कि घर जो है बीजान के नाम पे और फैक्ट्री जो है तीनों भाइयों को विरासत में छोड़ेंगी, और उसमें भी बीजान का हिस्सा है। मैं जबरदस्ती करती हूँ ना तो धमकी देता है कि पेशावर चला जाएगा। अब बताओ ना मैं क्या करूँ? हाय हाय, तुसी दोवें भैन भरा इत्थे बैठ के ना शादी दे मंसूबे बनाओ, और वहाँ पे हमारा पूरा का पूरा लोटा जो है वो डूब गया है। हुआ क्या है शाना? होना क्या है, बाहर जाके ना बीजान दी काबीना दा इजलास देखो, वहाँ पे जलाल भाईजान के मुंह में नवाले तोड़ तोड़ कर नवाले डाल रही है, वो भी एड्डा बड़ा बड़ा पैड़ा पैड़ा मुंह खोल खोल के खा रही है। कहीं जादू तो नहीं कर दिया उस पर? हो सकता है उनकी पैड़ी बुद्धि के ऊपर जादू जादू वादू का मुझे नहीं पता, लेकिन उनके सारे काले करतूत खुल के ना सामने आ गए हैं।
मैं जाके देखती हूँ। चलो चलो जमशेद। मैं भी जाके देखता हूँ कहीं हसीन नजारा कोई कसर बाकी न रह जाए। हाय रुक जाओ, मुझे ना एम्बुलेंस को फोन करने दो। पर क्यों? वो हसीन नजारा देख के तुसी भैन भरा उत्थे जाके बेहोश हो गए, गाश खा के गिर गए तो मैं कल्ली कहाँ संभालूंगी है? किंजा का तो मुझे पता ही नहीं आजकल कौन से कोने कुदरों में होती है। छोड़ो किंजा को, चलो मेरे साथ। चलो। बीजान बीजान, ये चिकन बोटी हम खास तौर पर आपके लिए लाए। हाय माँ सदके, कितना प्यारा बच्चा है ये मेरा। बस बीजान, अब तो जी चाहता है कि सारा जिंदगी आपके कदमों में गुजारे। ये सलाद पी लो, सलाद पी लो। ये लो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, ये लो। जय बेटा, तुम खाना नहीं ले रही? नहीं, मैं खा रही हूँ। जिया बेटा, तुम किसी की बातों में मत आना और घबराना बिल्कुल नहीं। तुम्हारी दादी अभी जिंदा है। और दादा भी? मेरा मतलब है मैं दादा ही हूं ना इसका। बिरयानी पीछेगा चला। वो कर। एक्सक्यूज मी। नजाकत के ढीले पेश तो मैंने कस दिए हैं, अब बाकी लोग अपनी खैर मनाएं। अब मेरी मानो, दोनों फैक्ट्रियां बेचो और इनके हिस्से अलग अलग करके इनके हाथों में पकड़ा दो। बिल्लो, खाना तो तुमने आज बहुत ही मजे का बनाया है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल लगा के पकाया है। और लहसुन और अदरक हमने कूट कूट कर डाला बीजान। शाबाश, तुम तो हो ही मेरे बहुत अच्छे बच्चे। जी हाँ बेटे, तुम जाके देखो शहरी कहाँ है। जी हाँ। अगर सर इसको भी लो यार, तुम क्या करते हो? कमाल है, आपने मुझे पूछा, शायद ने पूछा। अरे इनको तो हम पूछते ही रहते हैं। तुम कहो जान बनाओ। वैसा तीखा तुमको लंदन में किधर से मिलेगा? लगता है खुद ही मोटू के कमरे से सेलफोन उड़ाना पड़ेगा। रातों की नींद और दिन का सुकून बर्बाद कर दिया ये हेडलाइन सुना सुना कर। क्या हो गया अम्मा, ऐसे क्यों देख रही है? मैंने तुझे कितनी बारी मना किया है कि शरीकों से हमारा मेल मिलाप बंद है। ये मुंह शरीफ चुक के डीजे की कमरे की तरफ किधर जा रहा है तू? है अम्मा, जिया से नहीं बात कर सकता, उसके भाई से नहीं कर सकता, ये क्या है? कोई बंदे को काम भी हो सकता है। अच्छा, कोई काम है? तू मुझे दस है, मैं हूँ तेरे काम करने के लिए। क्या काम है? आप करोगे? मार्केट जाना है, जाओगे? हाय, मेरा दिमाग खराब है कि मैं आधी रात ही मार्केट चली जाऊं? है वैसे तू बड़ा बेगैरत है, छोटे से मासूम बच्चे को आधी रात को मार्केट भेजेगा तू? कमाल है भाई, अभी मेरे बात करने पे इतराज हो रहा था उससे, अब उसकी फिक्र खाई जा रही है आपको। मैंने तो तेरी समझ नहीं आती अम्मा, मैं लगता है तेनू आप भी नहीं आती अपनी समझ। अजीब ही बुजुर्ग ने इसका दे। तेरी मुझे बड़ी चंगी तरह समझ आती है। जिया ने टिश्यू पेपर की तरह यूं करके फेंका है आपको। यार उस बात का भी दुख नहीं है मुझे। तो फिर? उसकी खातिर मैंने एडमिशन तक ले लिया था यूनिवर्सिटी में, और उसका भी सारा प्रोसेस कंप्लीट करवा दिया था मैंने। आपको लगता है कि वो अभी भी जाएगी? आई डोंट नो, हो सकता है जाए, हो सकता है नहीं जाए। वैसे आपने एक बात नोट किया, दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या? इंतहा दर्जे के सेल्फिश हैं दोनों। अर्सल ने बात की तुमसे दोबारा? वो तो ऐसे देखते हैं जैसे पहचानते ही नहीं हैं। जिया ने बात की आपसे? वो तो मुझसे इस तरह बात कर रही है जैसे हमारे दरमियान कोई रिश्ता ही नहीं रहा हो कभी। यार लोग कैसे बदल जाते हैं ना अचानक। छोड़ दे उन दोनों को अपने हाल पे।
दोबारा मुंह लगाने की जरूरत ही नहीं है। शेरी। हाँ हाँ शेरी, तुम्हें आगा जी बुला रहे हैं। हाँ, उनको बोलो मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। आज यार मुझे लगता है जिया ने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। अच्छा है, हर इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। क्या बदतमीजी है ये, खुद देख लेगा। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? क्यों एक ही बात के पीछे पड़ गए हो तुम? क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। गलत कह रहा है तुम्हारा दिल। मेरा दिल कम से कम तुम्हारे बारे में गलत नहीं कह सकता जिया, और इस बात की शर्त मैं सारी दुनिया से लगा सकता हूँ। रास्ता छोड़ो मेरा। रास्ता तो छोड़ दूंगा जिया, लेकिन हर मोड़ पर मैं ही खड़ा मिलूंगा, याद रखना। खुश फहमी है तुम्हारी अरसल जमशेद अली। देख लेंगे, वक्त बड़ा कुछ दिखा देता है जिया नजाकत अली। डीजे का सेल फोन लगता है मोटा चार्जिंग पर लगाकर भूल गया। तुम्हें अरसल से मोहब्बत हो गई है ना? हाँ, लेकिन नहीं यार, वो बहुत मजाक उड़ाएगा मेरा, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएगा। बेवकूफ थोड़ी है वो जिया, और तुमने खुद मुझे बताया था कि अब वो काफी चेंज हो गया है ना? हाँ लेकिन उमर तुम नहीं जानती, मैंने पिछली बार उसको बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाई थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें, और मैंने उसकी चाहत का भी बहुत मजाक उड़ाया था। यहाँ पे नहीं है यार। वो जलाल पापा, आपने मेरा फोन देखा है? काश हमको मिल जाए तो पहला फुर्सत में हम उसको कराची के समंदर में गर्क करें, उस शैतानी आला को। सही है, फिर मैं भी सारे के सारे सबूत मासूमा पापा के सामने रखूंगा। वो जाओ जाओ, सब कुछ बताओ मासूमा को। हम क्या उससे डरता है? क्या फिद्दी और क्या फिद्दी का शोरबा। क्या नकलें उतार रहे हो? है क्या नकलें? तुम भी करते हैं? ये क्या? कुछ नहीं हो सकता। निकल इधर से, निकल। डबल रोटी का दुकान। मेरा फोन कर। किसे ढूंढ रहा है गोंगलू? It's not fair सुलू भाई। अच्छा, नॉट फेयर। और जो तू सुबह से कर रहा है उसका क्या? देख ली सारी वीडियो? कौन सी वीडियोस? मुझे तो नहीं कोई मिली। दिखा कहाँ है? कहाँ गई मेरी वीडियोस? कोई वायरस आ गया होगा, सारी वीडियोस उड़ गई फुर्र करके। ज्यादती कर रहा है मेरे साथ? अच्छा, इसे कहते हैं बेटा चोरा नु पै गए मोर। चल मेरा बच्चा, सब्र कर, सब्र। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ओके, याद रखूंगा। ठीक है, ठीक है। अब देखना। हेलो, हाँ
यार जिया, तुम्हें पता है मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अर्सल की कॉल आई थी मेरे पास। हाँ क्या? अर्सल ने तुम्हें कॉल की थी? तुमने उससे कुछ बताया तो नहीं है? हुमा खबरदार, तुमने अपने मुंह से भाप भी निकाली तो। अरे नहीं यार, कुछ नहीं बताया उसे, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि उसे शक हो गया है। नहीं, इसे कैसे शक हो सकता है उसे मुझ पर? यार वैसे जिया, आप बता दो तुम उसे, कब तक छुपाओगी? क्या? नहीं नहीं हुमा, उसे नहीं बता सकती किसी तरीके से। मर भी जाऊंगी लेकिन नहीं बता सकती। यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। Are you in your senses, अरसल जमशेद अली? जानता हूँ जिया, जानता हूँ। मुझ जैसे रफ एंड टफ गाय से तो कोई पागल सरफरी लड़की प्यार करेगी, और तुम ठहरी दुनिया की सबसे ज़हीन खूबसूरत लड़की, है ना? बड़ा कंफ्यूज हो रही हो, क्या बात है? नहीं। हाँ, जानता हूं कि तुम्हारा आइडियल तो कोई और है। मुझ जैसे लड़के से तुम खुल के नफरत का इजहार तो कर सकती हो जिया, लेकिन मोहब्बत का नहीं। आई नो। अरसल, ज्यादा बकवास नहीं करो यहाँ पे खड़े खड़े, ठीक है? और जाओ यहाँ से। अगर किसी ने देख लिया ना हमें साथ में, तो खामखा यार, खामखा तुम्हारे लिए भी मसले होंगे और मेरे लिए भी। जाओ। ठीक है यार, आज यहां से निकाल रही हो, कल जिंदगी से निकाल दोगी। तरस नहीं आता तुम्हें मेरे को? एक कप कॉफी बना दोगी अगर बुरा ना लगे? नहीं मतलब कल फिर मैं कहाँ, तुम कहाँ? जाओ, बना के दे दूंगी। हुमा से क्या बात कर रही थी? वो डीजे कह रहा था रो रही थी, तुम खैर है ना? मैं रोऊं या हंसूं, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? बात तो ठीक है, मेरा क्या मसला है? अब तो भाई हम अलहदा भी हो रहे हैं ना, 10-15 दिन में सब कुछ फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक, खुश रहो, जा रहो। हो गया है अरसल को? इतना रिलैक्स होकर कैसे बातें कर रहा है वो? कहीं ज़हनी तौर पे कबूल तो नहीं कर लिया इसने इस फैसले को? अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी? ये तकरार है ये, जो रूठेगा कोई तो इकरार है ये। अजब सिलसिला बड़े दिल से बनाई है लगता है कॉफी। तो देखो ये उसका दीवाना, वो इसकी दीवानी। सुनो चंदा सुनो। अब मैं इतना बुरा लगना शुरू हो गया जिया कि बात भी नहीं करती हो मुझसे। अरसल ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ टेंशन हो रही है आलिया आंटी की वजह से। अम्मा ने उनको दोबारा बुला लिया है। तो ओ, तुम तो शहरियार से शादी करना चाहती हो ना? मैंने तुमसे 1000 दफा कहा है ना कि मैं ना शहरियार से और ना इस दुनिया के किसी भी मर्द से शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे खुदा न खास्ता मैंने अपना नाम ले लिया हो। हाँ? लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई हूँ। नहीं, तुम तो बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। तुम्हारे आने के बाद ही तो चीजें ठीक होना शुरू हुई हैं, नहीं जिया? आज कॉफी का टेस्ट भी कुछ अलग ही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
मान गई हूँ मैं तुम्हारी सलाहियतों को। जिया नजाकत अली। अपने आप को संभालूं या इसकी बकवास को संभालूं? भाड़ में जाए, खुद ही समेट लेगा। ना मैं कहती हूँ जलाल भाईजान, आपके साथ मसला क्या है? पूरे खानदान के अंदर आपने हमारे झंडे लगवा दिए। तो अच्छा बात है, चारों तरफ से ठंडा ठंडा हवा आएगा। वैसे भी कराची में आजकल गर्मी बहुत है। आप बेटी के बाप है, जरा कुछ तो सोचे। बेटी का बाप हूँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ। हमको इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जलाल भाई आप ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती मैंने क्या किया है? ज्यादती हम कर रहे हैं? वो ज्यादती तो तुमने किया है बिलो जी के साथ। ऐसा खूबसूरत इंटेलिजेंट औरत के साथ बेवफाई किया। कल को तुम्हारा बच्चा भी ऐसा करते तो हम क्या करेंगे? लो जी, थे बिल्लो दा नवा कट्टा खोल के बह गए हुन तुसी। दफा करें ना बिल्लो को, अपनी बेटी के बारे में सोचें। इतने कार्ड छप के आए, वो पूरे खानदान में बांटे हैं। तुम ऐसा करो, उन कार्ड को आग में जला डालो। देखो मेरा भाई, जब तक तुम ये घर या फैक्ट्री हमारी बच्ची के नाम नहीं करेगा, हम अपनी बच्ची का शादी तुम्हारे बच्चे के साथ नहीं करेगा। ठीक है? मेहरबानी जरा रास्ता दो भाई। गुड बाय। मुझे नहीं पता इनको क्या हो गया है, कभी इतने जिद्दी नहीं थे। बीजान का चढ़ाया हुआ रंग इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। बीजान को तो लगता है खुदा वास्ते का बैर है अपनी इकलौती निवासी से। उनकी अगलौती पोती ने उनको कुछ बोल के जो पिला दिया, इसलिए। तुम लोग अपनी ये पोती नवासी के चक्कर छोड़ो और खान साहब को अकल दिलाओ, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। खान साहब को नहीं कोई अकल दे सकता, अखरोट है इनका दिमाग। मैंने तो सीधा सीधा अपना बोरिया बिस्ता बांधना और टिंडो आदम चले जाना अपनी पुप्पी के कार। तुम अपनी पुप्पी के पास चली जाना, और यहाँ जो फुप्पा पहाड़ी पे चढ़ के बैठे हुए हैं ना, उनकी मिन्नतें हम करने लगेंगे। खुदा के लिए तुम दोनों तो लड़ना छोड़ो, मैं एक और दफा जलाल से बात करके देखती हूँ। मसला कभी गिर जाता, कभी गिर जाता। ये क्या कह दिया आलिया तुमने? तुम्हें किसने कहा था किसी बच्चे से घर का एड्रेस पूछो? हाँ हाँ हाँ, बस फैसला हो गया। नजाकत साहब खुद आएंगे तुम्हें और साद को पिक करने। ठीक है? ठीक है, फिर तुमसे मुलाकात होती है इफ्तारी पर। मैं इंतजार कर रही हूँ। और ये गड्डियां ठीक से रखो। और ये कितनी सही रखो। सुना है भाई, ससुराल वाले आ रहे हैं। क्या बात है? डीजे कह रहा था लड़का बड़ा हैंडसम है, बड़ा सूट करेगा तुम्हारे साथ। गुड डिसीजन, बहुत अच्छा फैसला। जिया, अपने कमरे में जाओ। चल। हाँ मियाँ, नोटिस का जवाब नहीं दिया अभी तक। कौन सा नोटिस चाचा? जितनी उम्र है ना उतनी बात किया करो मुझसे। काश आप भी इस बात पे थोड़ा गौर कर लें। बकवास नहीं करो मुझसे। नजाकत, क्या तुम हर वक्त बच्चे के साथ झगड़ा करते रहते हो? कभी फैक्ट्री में भी जाकर झांक के देख लिया करो क्या हो रहा है वहां। कर लूंगा भाई, पहले मेरा हिस्सा अलग करें आप। ऐसा करो, उस हिस्से के लिए भी अलग से केस कर दो। अगर ईद के बाद मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला ना, तो इस बात के लिए भी कोर्ट चला जाऊंगा मैं। ये धमकी जाकर भाई बीजान को देना मुझे नहीं है। डरता पड़ता नहीं हूं मैं, अपना हक लेना जानता हूं मैं। घूर इसको कहें, घुरे मत मुझे। कमाल है यार, कमाल ही है बस। उदास क्यों है मेरी चंदा? शाम में आ रहे हैं वो लोग। कौन लोग? रिश्ते वाले। जिया बेटा, मेरी एक बात मानोगी? क्या? यही कि तुम और अरसल अपने दिल की बात अपने वालिदैन को बता क्यों नहीं देते? कौन सी बात? अरे बेटा, सब जानती हूँ मैं तुम कितने पानी में हो और क्या चल रहा है तुम्हारे दिमागों में। बीजान, ये चचा को तो समझाएं। अरे बेटा समझाऊं, जरूर समझाऊं, मगर मुझे ये बता दो कि कौन सी जुबान में समझाऊं? उर्दू में, अंग्रेजी में या फारसी में?
अरे यहाँ पर तो बड़े छोटों की अकलें सब बराबर हो गई हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बीजान, धमकियां देते फिर रहे हैं कोर्ट जाने की, कभी तलाक के लिए तो कभी जायदाद के हिस्से के लिए। क्या जायदाद में हिस्सा? हाँ, अभी भड़के मारते गए अब्बा के सामने। लगता है नजाकत अली के दिमाग पर तो नजला जम गया है। ये बैठिए जिया, इसको ले जाओ कोर्ट और वापस ले लो अपना केस। क्या हो गया बीजान? अब्बा जी मुझे मार देंगे, कत्ल कर देंगे मेरा। क्या हो गया तुम्हें? नजाकत अली तो मक्खी नहीं मार सकता, तुम्हें क्या मारेगा? तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। और बीजान जो आलिया आंटी आने वाली है शाम में, उसका क्या होगा? अरे बाहर में जाए आलिया, तुम्हारा उससे क्या लेना देना। मैं कह रही हूँ ना, तुम जाओ, मैं इन लोगों को अपने तरीके से संभाल लूंगी। चलो जाओ, शाबाश। बहुत ही इजी लेना शुरू कर दिया इन्होंने मुझे, संभाल लूंगी। चलो जाओ, शाबाश। चलो जाओ बेटा, जाओ मेरा। चलो, बीजान ने कह दिया तो। बीजान ये माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नूर है शक्ल पे, बिल्कुल पाकीज़ा का फिल्म का हीरोइन लगता है। कुर्बान जाने दीजिए जलाल जी। किधर जाने दे बिलो जी, अब तो सारा जिंदगी आपके कदमों में गुजारना है। नजरों से गिरा दो या पलकों में बिठा दो, मर्जी तुम्हारी। फिलहाल तो ना आप मुझे अलकरम का ये खूबसूरत जोड़ा दे दें, बाद में हम सारी बातें करेंगे। वे कुर्बान, ये चौड़ा चप पहन कर अलकरम का तुम इन खवातीन के सामने आएगा, वो ये जल भुन कर मर जाएगा। ऐसा पोपट लगेगा तुमको कि कमाल। खुदा की कसम। जलाल भाईजान कुछ शर्म कर लो, इस घर में बिल्लो बांदरी के अलावा ना एक आपकी बीवी भी है और एक आपकी कुड़ी भी है जवान, जिसकी तारीख खैर से पक्की हो चुकी है। हमारी तरफ से पहले भी इनकार था और आज भी हम डंके की चोट पर ऐलान करते हैं कि ये शादी कैंसल कैंसल। क्यों? अपनी बारात लाने का इरादा कर लिया है? लगता तो मुझे कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक लग रहा है। रमजान मुबारक का महीना है, अल्लाह पाक की तरफ से जो भी फैसला होगा अच्छा और सही होगा, हमको मंजूर है। क्यों बिल्लो जी? ना बिल्लो जी आपकी फूफी की बेटी लगती है जो हर चीज में इसको विचकार घसीट लेते हैं। फूफी की तो नहीं, खाला की बेटी है। नहीं यकीन तो बीजान से पूछो। अरे रहने दे जलाल जी, यहाँ तो लोगों के ना खून ही सफेद हो गए। बिलो जी आपकी वजह से छोड़ा हूँ, वरना जलाल खान अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ता। दुश्मन को नहीं छोड़ेगा, दस नहीं है मैं जाके मासूमा नू। हाँ तो जाकर बताओ किसको परवाह। जिया किधर रह गई हो? जिया नीचे आओ, इफ्तारी की तैयारी करनी है। जिया, हो सकता है उमा के घर दोबारा चली गई हो। नखरे तो देखो। फिलाची, आपके लिए इफ्तारी पे क्या क्या सामान लाना? गरम गरम जलेबियां और कुछ? बस हम आपके लिए भी लेकर आते हैं। जल्दी से। थैंक यू। डिवोर्स चाहिए ना तुम्हें? दे देता हूं, लेकिन इस तरह कोर्ट कचहरी में अपने घर की इज्जत को ख्वार नहीं करा सकता मैं। पता नहीं चाचा को ये बात कब समझ आएगी। वैसे दुनिया में इतने अनहोने वाकयात होते हैं जिया, क्या ही होता कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाती? तो क्या होता? होता क्या होता? किसी के बाप की जरूरत नहीं थी हम दोनों को अलग कर सकता, डट के खड़ा हो जाता पूरी दुनिया के सामने। लेकिन चलो, अब तो तुम डिसाइड कर ही चुकी हो कि हमने अलग होना है। अब ये बातें करने का क्या फायदा? जल्दी उठाओ डीजे, कहीं अम्मा पापा का कुछ ना बता रहा हो। हाँ बोल। हेलो, कहाँ घूम रहे रोमियो जूलियट? बकवास ना कर, काम की बात कर। काम की बात यह है, अम्मा ने कुओं में भांज जलवा दिया जीआपी को तलाश करने के लिए। आईपैड ऑर्डर हो गया, 2 दिन में तेरे पास पहुंच जाएगा। काम हो जाना चाहिए, सिचुएशन संभाल ले, समझ आ गई? ओके बॉस। यस। क्या कह रहा था? ये हमारे साले बनों की, आई मीन हम कजिन्स की बात है। डोंट वरी। आओ।
ये ज्यादा ओवर ना हो। और सुनो, तुम मेरे भाई को रिश्वत नहीं। बस अब आप क्यों टेंशन ले रही हैं? तुम्हारा बाप जो है ना, उसने कसम खा ली है पूरे खानदान में मुझे जलील करने की। मुझे तो लगता है ये तुम्हारी फुफियां ही भड़का रही हैं। अब फुफियों को क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हारा बाप जो है ना, जो इतना सीधा साधा बनता है, वो है नहीं। देखा नहीं है, बीजान को भी पटा लिया है। तो बीजान कौन सा चाहती है कि ये शादी हो? अरसल की भी आंखें उसके माथे पे ही चढ़ी हुई हैं। जिया के विद के अलावा उसके मुंह पे कुछ चढ़ता ही नहीं है। बस एक दफा ये शादी हो लेने दो, फिर तुम देखना ऐसा पत्ता काटूंगी इस जिया का, याद रखेगी। तो आपको अभी भी लगता है कि ये शादी होगी? मैंने तो ये ख्याल अपने दिल से ही निकाल लिया है। मासूमा, आग लग गई घर को, घर के चिराग से। अल्लाह खैर, क्या हो गया? तू यहाँ पे ना सर पे पट्टियां बांध के बैठी रहे, और वो बिल्लो ना वहाँ पे बांदरी से इच्छाधारी नागन बन के ना तेरे सर के ताज के ऊपर बैठ के नाच कर रही है। ऐसी कौन सी नागन है बिल्लो जो जलाल जैसे बेसुरी बीन के सामने नाच रही हो? अरे तुझे नहीं पता, इस वक्त जलाल भाईजान जो है ना, वो जोगी नहीं बने हुए फनियर नाग की तरह उस नागन के इर्द गिर्द नाच कर रहे। बड़ा जरीला माहौल हुआ है कार का। चल दफा करो शाना, मुझे तो बस फिक्र हुई है ये जिया और अरसल की शादी की। पता नहीं क्या बनेगा। बचे, अल्लाह तुम्हें बुरे लोगों के शर से बचाए। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए खसूसी दुआ कर कर आया। जलाल खान मर जाएगा, लेकिन किसी को मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं देगा अपने औलाद का तरफ। देख ले, नमाज की टोपी पहन के झूठ बोल रहे हैं जलाल भाई। बड़ा झूठा है जलाल भाई, मैं तुझे बता रही हूँ। शुक्र है तुमने खोला का केस तो वापस लिया। अरसल, अब्बा ने ना एक हंगामा खड़ा कर देना है घर में, अगर अब्बा को पता चल गया तो। अब्बा को छोड़ो तुम्हारे, उनको तो अक्ल ही नहीं है कि इस तरह इज्जत नहीं लेकर आते कोर्ट कचहरी में। जब कहोगी ना दे दूंगा डिवोर्स, लेट डाउन नहीं करूंगा तुम्हें इस दफा। आई स्वेयर दे दूंगा जब कहोगी। ऐसे क्या देख रही हो? अब हम इस टॉपिक को छोड़कर प्लीज घर चल सकते हैं? मैंने तो ये टॉपिक शुरू भी नहीं किया था। रुको, डीजे का फोन है, पकड़ो। हेलो, हाँ डीजे। जी आप क्यों चाहती हैं कि आप घर वापस आए? तो मेरी लाश गेट पे पड़ी हो किबरत का निशान बनकर। किस किस्म की बातें कर रहे हो? चुप करो डीजे। अम्मा के अंदर चंगेज खान की रूह आ चुकी है, आप जल्दी आ जाओ वापस। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तुम सिचुएशन को कंट्रोल करो, हम लोग बस 10 मिनट में आ रहे हैं। चलो चलो ना। अरे मैं तुम्हें गाड़ी में बैठ के सब बता। यार ये रोमियो जूलियट के 10 मिनट भी खत्म नहीं हो रहे। अम्मा के अंदर रूह आ चुकी है, मैं क्या करूं? सोचना पड़ेगा, अंदर जाना भी अजाब है ना। हाँ किंजा, तुमने अपने बाप को कहीं देखा है? आजकल तो वो सिर्फ बिल्लो आंटी के सामने सामने ही दिखते हैं, वो भी बड़ी फुर्सत से। फजूल बातें मत करो, मुझे बताओ किधर है? लॉन में बैठे होंगे किसी दरख्त के नीचे। आजकल आम का सीजन है, आम। अच्छा तुम जाओ जरा अपने नए कपड़ों को देखो। ये जल्दी जल्दी। अंदर का मौसम अच्छा है, दोबारा का मौसम मर्जी है। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ओ, शादी का प्लानिंग। मर जाओ जलाल अहमद, घर में जवान बेटी की शादी के बजाय तुम अपना बैंड बजाने का सोच रहे हो, और बिल्लो तुम्हें ऐसी की तैसी फेरती हो। ओ बस करो, अगर किसी ने बिलो जी की तरफ उंगली भी उठाया तो हम उसका हाथ काट देगा। तुम इस औरत के लिए अपनी बीवी के सामने आन खड़े होगे? हाँ, बिलो जी के लिए हम दीवारें चीन है जिसको कोई नहीं अबूर कर सकता। दीवार, और वो भी चाइना की। ये हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी जलाल अहमद। वो जाओ जाओ, जलाल खान किसी से डरता वरता नहीं है। अच्छा, बहुत देखे तुम्हारे जैसा। हम कहेगा हम तो चलो। जिया, क्या जरूरत थी हुमा के घर जाने की इस वक्त? अम्मा, डीजे ने आपको बताया तो था। वो तो है ही थाली का बैंगन, उसकी किसी बात पर एतबार नहीं है मुझे। अब जल्दी से तैयार हो जाओ,
आलिया पहुंचने वाली है। और सुनो, कोई अच्छा सा ड्रेस पहनना, यूं ऊल जुलूल हालत में ना आ जाना आलिया के सामने। ढूंढ रही हूँ ना, पहन कर आती हूँ। कोई भी कलर पहन लो, सब सूट करता तुम पर। भाई जाहिर है इज्जत माब साद साहब आ रहे हैं अजिया नजाकत अली को देखने। खास बात तो है नहीं? अच्छा ना, मैं बताता हूं कौन सा पहनो। ये मैंने दिया था ना बर्थडे पे, ये तो कभी ना पहनना। ये पहनकर तो तुम कयामत लगती हो, कयामत। ऐसा ना हो कि कहीं साथ साथ लुढ़क ही जाए, इसलिए ये भी कैंस। ये पहनकर तुम एकदम जहर लगती हो मुझे। अगर इसके बाद भी तुम्हें साद ने पसंद कर लिया तो उससे शादी कर लेना 100%। ओके? क्या हो गया है? अब तो खुश हो जाओ। मुझ जैसे बदतमीज जंगली पहाड़ी बकरे से तुम्हारी जान जो छूटने वाली है जिंदगी भर के लिए। पहनो, आपके हीरो आने वाले हैं। चलो। गुड लक। सुनो चंद